नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल थोरी। आप देख रहे हैं एसटीडी क्लासेज और आज हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं घातांक के नियम वाली, पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडेक्स वाली। तो पहला जो नियम है वो देख लेते हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n, यदि मल्टीप्लाई में हो और आधार क्या हो, आधार या बेस आपस में क्या हो, समान हो, आधार समान, तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती है। एक को लिखेंगे आधार को और घातों को आपस में प्लस करके लिख देंगे। जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3 गुणा में लिखा हो 2 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 16। ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा जो सूत्र है हमारा वो देखो, ए की पावर m बट्टा में लिखा हुआ है ए की पावर n, यदि भाग में हो, डिवीजन में हो और आधार क्या हो, समान हो, आधार समान हो, तो क्या होता है, हमने देखा था पिछली क्लास में भी कि घातें आपस में माइनस हो जाती है। तो एक की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। एग्जांपल देख लो, जैसे 2 की पावर वाला ले लो, 2 की पावर 3 बट्टा में लिखा हुआ 2 की पावर 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2, माइनस हो गया, बराबर क्या आएगा आंसर 2। इस तरह यदि भाग के रूप में लिखा हो और घातें आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो घात को माइनस करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कोष्टक लगा हुआ है m गुणा n, इसको आप ऐसे नहीं लिखना है, एक की पावर m की पावर n नहीं है, ये अलग होता है। इसको हमें कैसे लिखना होता है, गुणा, आपस में गुणा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एक की पावर m n। जैसे 2 की पावर वाला उदाहरण ले लेते हैं, 2 की पावर 2 कोष्टक 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3, या 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है ना, तो हम इसको लिख देंगे 64। ये हो जाएगा इसका आंसर। उल्टा लिख सकते थे, हाँ हम इसको 1 बट्टा 1 की पावर माइनस m भी लिख सकते थे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 की पावर माइनस का 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 बट्टा करना होता है, 4 लिखा और पावर में क्या लगा दिया, 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा इसका। ये देखो पांचवा इसका नियम, a बट्टा b की पावर n, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हम अलग अलग पावर लगा सकते हैं, अलग अलग घात लगा सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम a की पावर n, बट्टा में लिख देंगे b की पावर n। जैसे 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 बट्टा 3 की पावर 3, या 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8 बट्टा 3 की पावर 3 27। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, यानी बट्टा में लिखा हो और घात ऊपर एक घात लगी हुई हो, तो उसको अलग अलग आप पावर या घात लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो छठा देखो, a बट्टा b की पावर माइनस n है, क्या है इस बार, माइनस की n है, माइनस n है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, माइनस का अर्थ हमने देखा था कि 1 बट्टा हो जाता है, तो 1 बट्टा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बट्टा a की पावर क्या हो जाएगी, b बट्टा a की पावर n हो जाएगी। इसको आप कैसे लिखोगे, b की पावर n बट्टा a की पावर n, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया है वैसे इसमें हो जाएगा। ये देखो सातवां, a गुणा b की पावर n, इसको कैसे करना है, वो भाग वाला उसी की तरह इसको करना है, जिसमें अलग अलग गुणा में लिख देंगे a की पावर n, गुणा में क्या लिख देंगे, b की पावर n। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो को लिखा हुआ है 2 गुणा 4 की पावर 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5, ऐसे आप अलग अलग गुणा करके लिख सकते हो। अगला देखो a की पावर x गुणा a की पावर y, भाग में है a की पावर z, तो वो गुणा और भाग दोनों वाला नियम लग जाएगा इसमें। आधार देखो समान है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवीजन है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, पहले तो हम x और y को तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, z क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की पावर x प्लस y माइनस हो जाएगा z। इसका नवा देखो, आधार अलग अलग है ना, आधार अलग है, घात समान हो, घात समान हो और बराबर में लिखा हो। देखो a की पावर n बराबर लिखा हो b की पावर n, तो क्या हो जाता है कि आधार है वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा है a की पावर 2, बराबर में लिखा है b की पावर भी 2, तो a बराबर किसके हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। अगला देखो इसमें क्या है, इसमें आधार समान है, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। m किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। इन दोनों की घातें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पे देखो a की पावर x बराबर क्या लिखा है, b लिखा है, तो इसको a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर लिख सकते हैं हम b और यहाँ पे x। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मान लो लिखा हुआ है a की घात 2 बराबर लिखा हुआ है 25,
तो a बराबर क्या लिखेंगे हम, a बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या करना है, वर्गमूल लगाना है, यहाँ पे लिखना है क्या 25 और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 2 तो हम जानते हैं वर्गमूल ही तो होता है 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5, a बराबर क्या आ जाएगा 5। अगला देखो, यदि माइनस में है आधार और ऊपर घात सम या इवन है तो क्या हो जाता है आंसर, यहाँ पे a ही आ जाता है, ऊपर लग जाती है घात या पावर, जितनी भी पावर है। यहाँ पे देखो यदि विषम है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा a, ऊपर आ जाएगी पावर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लो, माइनस का 2 की घात यदि 2 लिखा हुआ है तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। या आप लिख सकते हो प्लस का 2 की घात 2। यहाँ पे देखो जैसे घात 3 है, माइनस 2 की घात बाहर लगी हुई है 3, तो अब 3 बार आप गुणा करोगे माइनस को तो माइनस ही आएगा, माइनस 2 की घात 3। ये देखो इसको कैसे हल करते हैं, a की पावर x की पावर y लिखी हुई है, तो इसको हल करने के लिए पहले आधार को लिख देते हैं, उसके बाद में ऊपर लिख देते हैं घातों को, उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं x की पावर y। जैसे एग्जांपल है 2 की घात 2 की घात 3, तो इसको हल करने के लिए 2 को पहले कोष्टक के रूप में बंद कर देंगे, फिर ऊपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की घात 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे हल करते हैं ऐसे वाले प्रश्नों को। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है थोड़े वो देख लेते हैं। a की पावर 0 बराबर हमेशा ही क्या होता है, यदि किसी भी संख्या के घात में 0 उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मान लो 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 क्यों आ रहा है, इसका मतलब हम 2 की घात मान लो 2 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 0 को 2 माइनस 2। माइनस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो बटा में आएगी, बराबर लिखेंगे 2 की घात 2 और नीचे आ जाएगा 2 की घात 2। हमने ये भाग वाला नियम पढ़ा था, यदि इस रूप में है तो घातें माइनस हो जाती है। यहाँ पे देखो घातें माइनस में है तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये आपस में पूरा का पूरा कट रहा है, कितनी बार 1/1 बराबर क्या आ रहा है 1। इसीलिए किसी भी संख्या की जो घात है 0 होने पे क्या हो जाता है, उसका मान 1 होता है हमेशा। यहाँ पे देखो 1 की घात 1, किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 नहीं आता, उसका मान क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाती है। जैसे 2 की पावर 1 है तो उसका मान 1 आएगा या 2 आएगा, 2 आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या की घात 1 हो तो वही संख्या वापस आ जाती है। वर्गमूल में अंडर रूट में लिखा हुआ है, अंडर रूट में है a, तो इसका अर्थ क्या होता है कि 1 की पावर अंडर रूट का अर्थ होता है 1/2 पावर में, 1 की पावर 1/2। जैसे मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। भैया आंसर तो हमें पता है 4 आएगा ही। कैसे देखो, 4 की घात 2 16 होता है, गुणा 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 4। आगे वाला देख लो, n रूट a लिखा हुआ है, मान लो n रूट a, तो बराबर हो जाता है 1 की पावर 1/n। जैसे यहाँ पे मान लो 3 होता तो हम क्या लिख देते, 1/3 हो जाता, घनमूल हो जाता इसका। 4 होता तो 1/4 हो जाता। जैसे मान लो लिखा हुआ है रूट में 5 और यहाँ पे लिखी हुई है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/3। मान लो लिखा हुआ है रूट 5, 4 लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/4। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है। रूट वाला तो हो जाता है कि पावर 1/2 हो जाती है, बाकी n यदि नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही पावर में आ जाता है, बट्टा में। यहाँ पे देखो 1 की पावर m/n ऐसा यदि लिखा हुआ है तो n बाहर लिखा जाता है और अंडर रूट के अंदर जो संख्या आधार होती है उसकी पावर लग जाती है, ऊपर वाली पावर लग जाती है, नीचे वाला पहले लिखा जाता है। जैसे मान लो m बराबर 1 हो, n बराबर मान लो है 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 की पावर 1/2 हो गया। इसको इस रूप में लिखने के लिए अंडर रूट रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 2 तो पहले आ जाएगा और अंडर रूट लिखेंगे, 1 की पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, 2 का अर्थ तो अंडर रूट ही होता है, तो इसका अर्थ हो गया अंडर रूट a। आशा करता हूँ बढ़िया से समझ आया होगा। बाकी और क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।